नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। तो आज है डेट 25 अक्टूबर 2020। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम कवर अप करने वाले हैं आपके एमएस वर्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और साथ में जो है हम शॉर्टकट कीज़ जो है डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जो है डेली की क्लासेस लगती हैं GOA IT पर। और आपको अगर PDF चाहिए तो मुझे आप बता सकते हैं। उसके लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको वेरियस तरह की जो है जानकारी मिलती है, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए करिए, क्योंकि उसके थ्रू ही आपको जो है नोटिफिकेशन आपको फ़ोन तक मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाज डेवलप्ड इन। वेरी बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो कई लोगों को जो है इसका आंसर मालूम नहीं होगा, लेकिन इसका आंसर मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। माइक्रोसॉफ्ट जो था आपका 1980s में बनाया गया था, याद रख लेना। माइक्रोसॉफ्ट जो था 1980s में बनाया गया था। ओके। और एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा यहाँ पे। अगर आपसे पूछा जाए कि माइक्रो प्रोसेसर जो है आपका, इसकी खोज कब की गई थी, तो इसकी खोज भी इसी टाइम के लगभग की गई थी। और पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन था? ये था इंटेल का। ठीक है, इंटेल का 4004 ये माइक्रो प्रोसेसर जो था सबसे पहले आया था मार्केट में। तो ये याद रख लेना, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेसिक सॉफ्टवेयर ऑफ MS ऑफिस। तो यहाँ पे आप बताना है आपको कि बेसिक सॉफ्टवेयर कौन सा है MS ऑफिस में, इनमें से। तो देखो, सभी के सभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे MS ऑफिस के सूट में। तो MS वर्ड, एक्सेल, SS, पावर पॉइंट, ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट हैं हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5। MS वर्ड इज़ अ, तो MS वर्ड क्या है? तो कौन सी ऐसी डेफिनेशन है आपको दिखाई दे रही है जो रिप्रेजेंट करती है इसे? तो देखिए, सिंपली ये एक आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आप वर्ड जो भी आप लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो आप जो है उसे फॉर्मेट कर सकते हो। कुछ कोई भी आपको उसमें चेंजेस करने हैं तो वो आप सब कुछ जो है वहाँ पे कर सकते हो। आपने अगर अपना रिज्यूमे बनाना है तो वो भी आप वहाँ पे ही करोगे। अगर आपको कोई बुक लिखनी है तो वो भी आप MS वर्ड का यूज़ करके ही करेंगे। इवन आपके जो एग्ज़ामिनेशन पेपर जो होते हैं वो भी MS वर्ड पे ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट चल रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ MS वर्ड। तो MS वर्ड क्या है, यहाँ पे फिर पूछा गया है MS वर्ड क्या है। तो एक डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल है। ठीक है, वेरियस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको जो है अगर अंडरस्टैंडिंग है इसकी प्रॉपर, तो आप इजीली इसका आंसर दे पाएंगे। इट इज़ ए डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल। नेक्स्ट चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड इज़ एन। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड देखिए एक और तरीके से पूछा गया है। तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रोग्राम इंक्लूडेड विद विंडोज़ 200 दैट कैन बी यूज्ड ओनली टू क्रिएट, एडिट टेक्स्ट फाइल्स स्मॉलर देन 64K। ठीक है, दैट डू नॉट रिक्वायर फॉर्मेटिंग। तो ये विंडोज़ 2000 में पहली बार जो है आया था। और इसके बाद जो है इसमें आप क्रिएट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो फाइल को। आप फाइल को जो है 64K से नीचे जो है फाइल को एडिट या फॉर्मेट कर सकते हो इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अ प्रोग्राम विच हेल्प्स टू क्रिएट रिटन डॉक्यूमेंट एंड लेट यू गो बैक एंड मेक करेक्शंस। तो एक और तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा प्रोग्राम जिस पे आप कुछ लिख सकते हो या फिर उसमें चेंजेस कर सकते हो बाद में, अगर आपने कुछ उसको सेव कर दिया है कहीं पे। तो आपका वर्ड प्रोसेसर ही होता है जिसमें आप कोई भी चेंजेस कर सकते हो। अ वर्ड प्रोसेसर वुड बी यूज्ड बेस्ट टू। तो वर्ड प्रोसेसर का बेस्ट यूज़ क्या है? तो ये इसमें आप जो है एक स्टोरी को टाइप कर सकते हो। ठीक है, मतलब टाइपिंग के लिए बेसिकली ये यूज़ होता है, पेंट के लिए इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। पेंट के लिए पर्टिकुलर जो है सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर में इनबिल्ट होता है। डायग्राम के लिए भी नहीं होता ये। और आपका डायग्राम अगर आपको बनाने हैं तो आप PPT का यूज़ कर सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का। नेक्स्ट चलते हैं हम। दिस प्रोग्राम इज़ मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड एम्बेडेड विद विंडोज़ एंड यूज टू व्यू वेब डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे MS जो आपका ऑफिस है इसका जो पार्ट कौन सा है इनमें से? तो ऑब्वियसली आपका MS वर्ड है। यहाँ पे ये तीनों के तीनों जो हैं ये आपके सर्च इंजन हैं। ठीक है, ये आपके हैं सर्च इंजन, लेकिन जो MS वर्ड है आपका MS ऑफिस का एक सूट है।
यू कैन स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाय यूजिंग विच बटन। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप कौन से बटन का इस्तेमाल करोगे? तो मैं बताना चाहूँगा, आपको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट बटन का ओनली, और यहाँ पे कोई भी अदर बटन जो है आप यूज़ नहीं कर सकते। सिर्फ स्टार्ट बटन के थ्रू जो है यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया गया है आप MS वर्ड को जो है स्टार्ट कर सकते हैं। When you start MS Word, the opening document has the name as। तो मैंने पिछली वीडियो में जो है आपको बताया था, जब हमने प्रैक्टिकल किया था, तो MS Word जब आप ओपन करोगे बाय डिफ़ॉल्ट विदाउट नेमिंग एनी फाइल, तो आप जो है देखने को मिलेगा डॉक्यूमेंट 1, ठीक है। इस तरह डॉक्यूमेंट 1 डॉट ऐसे करके डॉक, ठीक है। वहाँ पे हमने देखा था कंपैटिबिलिटी मोड पे खुला था, लेकिन आपको मेनली याद रखना है कि उसका नाम क्या होता है। तो डॉक्यूमेंट 1 करके उसका नाम रहता है। What is the default file extension for all Word document? तो फाइल एक्सटेंशन क्या होती है सभी वर्ड के डॉक्यूमेंट्स की? तो वो होती है आपकी .doc, ठीक है। अगर .doc नहीं होगा तो आपको ऑप्शन में होगा .docx लगा होगा उसके सामने, तो ये भी उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कभी भी आपको सेम जो है तरीके के आंसर नहीं जो है ऑप्शन में नहीं देखने को मिलेंगे दोनों। यहाँ तो आपके पास .doc होगा या फिर .docx होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं तो फर्स्ट बार ऑफ MS वर्ड। तो फर्स्ट बार जो आपको MS वर्ड में देखने को मिलता है वो कौन सा होता है, ये भी हमने जो है पिछली वीडियो में डिस्कस किया था पर्टिकुलरली। तो जो आपका टॉप वाला जो बार होता है उसे हम बोलते हैं टाइटल बार, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 टाइटल बार। उसके नीचे होता है आपका मेन्यू बार, फिर आता है स्टैंडर्ड टूल बार, फिर आता है आपका फॉर्मेटिंग टूल बार, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा आपका टाइटल बार। A is an additional set of commands that the computer displays after you make a selection from main menu। तो एडिशनल सेट ऑफ कमांड्स आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अगर आप मान लो किसी मेन्यू पे क्लिक करते हो, ठीक है, किसी मेन्यू पे आप क्लिक कर रहे हो और उस मेन्यू के आगे आपको इस तरह से रेक्टेंगल का एक इस तरह का जो है एक शेप देखने को मिलेगी। अगर उस मेन्यू के आगे इस तरह की कोई शेप है, मतलब उसमें कोई सब मेन्यू है, ठीक है। तो सब मेन्यू इसका आंसर हो जाएगा। मेन्यू के अंदर कोई मेन्यू हो उसे हम बोलते हैं सब मेन्यू, और उसके आगे जो होगा इस तरह से आपको रेक्टेंगल देखने को मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसर डेवलप्ड बाय Microsoft। In the MS Word, spelling check is a feature available in which tab? Very important question। तो अगर आपको वर्ड स्पेलिंग जो है मिसमैच हो गया है, तो अगर स्पेलिंग चेक करनी है आपको वहाँ पे, तो आप इनमें से कौन से टैब का इस्तेमाल करोगे? तो यहाँ पे आप जो है रिव्यू टैब का इस्तेमाल करोगे। रिव्यू टैब आपको मेन्यू बार में देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जो है स्पेलिंग चेक अपनी कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड इज़ अ टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट एडिटिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट कम्स इन पैकेज ऑफ MS सूट, ठीक है। विच अमंग द गिवन ऑप्शन इज़ नॉट रिलेटेड विद द MS वर्ड। तो इनमें से जो है MS वर्ड से कौन सा रिलेटेड नहीं है? तो एक आपको एंटीवायरस जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एंटीवायरस का कोई मतलब नहीं है MS ऑफिस में। बाकी आप जो है पेज लेआउट ऐड कर सकते हैं, मेलिंग कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट कर सकते हैं, और फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमारे 15 क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गए। अब हम करते हैं हमारी शॉर्टकट कीज जो कि एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले Ctrl+O से, ठीक है। Ctrl+O अगर आप दबाओगे तो ये क्या करता है, ऐड करता है, रिमूव करता है 6 पॉइंट को, ठीक है, ऑफ स्पेसिंग बिफोर अ पैराग्राफ। तो अगर आप पैराग्राफ स्टार्ट करते हो उससे पहले 6 पॉइंट्स की जो है स्पेसिंग अगर आपको चाहिए तो Ctrl+O का आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, ऐड या फिर रिमूव करने के लिए। Ctrl+A अगर आप क्लिक करोगे तो सिलेक्ट ऑल कंटेंट्स ऑफ ए पेज, ठीक है। तो Ctrl+A से आपको मालूम है Ctrl+A करते हो तो सारी की सारी जो आइटम्स होती हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में वो सभी को जो है सिलेक्ट कर लेता है। Ctrl+B से आप बोल्ड करते हो, Ctrl+C से आप कॉपी करते हो, ठीक है। Ctrl+E से अगर आप Ctrl+E दबाओगे और आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है तो वो आपका सेंटर में चला जाएगा, ठीक है। तो सेंटर में लाने के लिए Ctrl+E का इस्तेमाल होगा। Ctrl+F करोगे तो फाइंड बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। मान लो आपने अपना रिज़ल्ट देखना है, रिज़ल्ट में काफ़ी सारे बच्चों का नाम है और आप अपना पर्टिकुलर नाम देखना चाहते हैं और लिस्ट काफ़ी बड़ी है, तो आप 1 बाय 1 तो नहीं जाओगे, आप सीधा Ctrl+F क्लिक करिए, वहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, उसमें अपना नाम अगर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा ही उस नेम पे पहुंच जाएंगे, रोल नंबर पे पहुंच जाएंगे, जो भी आप डालेंगे वहाँ पे, तो इजीली आप कुछ भी चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी वर्ड के डॉक्यूमेंट में। Ctrl+I अगर हम दबाएंगे तो इटैलिक में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। Ctrl+J से आपका जो है जस्टिफाई हो जाता है करेक्टर, और
के से जो है ये काफ़ी बार भी पूछा जाता है। इंक अब अगर आपको लिंक जो है अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में क्रिएट करना है तो आप कंट्रोल के वर्ड जो है कीवर्ड का यूज़ करोगे सिंपली, इसके थ्रू जो है आप ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल एल से जो है आपको लेफ़्ट अलाइन कर सकते हो अपने टेक्स्ट को, और कंट्रोल एम से आप इंडेंटेशन डाल सकते हो अपने पैराग्राफ में। इंडेंटेशन क्या होता है कि नॉर्मली आपका पैराग्राफ, मान लो ये एक पेज है तो आपका पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है। आप क्या करोगे, इंडेंटेशन अगर डालोगे, इंडेंटेशन आप टैब से भी डाल सकते हो, टैब दबाओगे तो आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, एक और टैब दबाओगे तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है कंट्रोल एम से भी आप इंडेंटेशन डाल सकते हो। कंट्रोल पी से आप जो है प्रिंट विंडो को खोल सकते हो, ठीक है। कंट्रोल पी से हम करते हैं प्रिंट। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंट्रोल आर से क्या करते हो आप लोग, अलाइन द लाइन और सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द स्क्रीन। तो लाइन किसी को जो है या फिर सिलेक्टेड कोई टेक्स्ट आपने किया है तो राइट साइड अगर आपको करना है तो कंट्रोल आर का इस्तेमाल करोगे। तो हैंगिंग इंडेंट अगर आपको बनाना है तो कंट्रोल टी का इस्तेमाल करोगे, कंट्रोल यू दबाओगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। कंट्रोल वी से आपको मालूम होगा पेस्टिंग करते हैं, पेस्ट करते हैं बेसिकली। कंट्रोल एक्स से आप करते हैं कट, और कंट्रोल वाई से आप रीडू करते हैं, कंट्रोल जेड से आप अंडू करते हैं। अब रीडू का मतलब क्या होता है, मान लो मैंने कुछ अपना नाम लिखा या किसी का नाम लिखा, यहाँ पे देखिए नाम लिखा मैंने, और अगर आप रीडू जो है कर देंगे, ठीक है, मान लो नाम लिख के मैंने इसे मिटा दिया, इसको मैंने मिटा दिया। अब मैं अगर कंट्रोल जेड दबाऊंगा तो मेरा नाम वापस से फिर से उस स्क्रीन पे आ जाएगा, इसको बोलते हैं अंडू, ठीक है। तो रीडू का मतलब क्या होता है, जो फिर से मेरा नाम आ जाएगा। रीडू का क्या है मतलब कि मैं वापस दोबारा उस स्टेप पे जाना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल वाई का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो ये होता है इसका मतलब। कंट्रोल डिलीट वर्ड टू राइट ऑफ द कर्सर, अगर आपका कर्सर यहाँ पे है तो यहाँ पे राइट साइड वाला वर्ड जो होगा उसे ये डिलीट कर देगा अगर आप कंट्रोल डिलीट दबाओगे। कंट्रोल बैक स्पेस से जो बैकवर्ड वाला जो पोर्शन होगा, यहाँ पे मान लो आपका कर्सर है तो पीछे वाला पोर्शन का जो वर्ड होगा उसे वो डिलीट कर देगा। कंट्रोल एंड अगर आप दबाओगे तो ये आपके डॉक्यूमेंट की एंड पे चला जाएगा, ठीक है। कर्सर जो होगा आपके डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड में जो है ब्लिंक होने लगेगा। कंट्रोल होम से जो है कर्सर जो है स्टार्टिंग में, बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है कीवर्ड हैं, आप याद रख लेना इनको। अब बेसिक जो है हम ये भी देख लेते हैं कि थोड़े फंक्शनल कीज़ भी यूज़ होते हैं। F1 अगर हम यूज़ करेंगे तो ये हेल्प के लिए यूज़ होता है। F4 जो है अगर आप लास्ट एक्शन को रिपीट करना चाहते हैं तो F4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो आपके 2000 बाद के जो है माइक्रोसॉफ्ट के वर्जन, उनमें ये इस्तेमाल होता है, और ऑब्वियसली अभी वही चल रहे हैं तो 2000 पहले वाला जो ऑप्शन था उसमें नहीं यूज़ होता था ये। अगर F5 दबाएंगे तो ओपन फाइंड रिप्लेस एंड गो विंडो, ठीक है। तो किसी वर्ड को फाइंड करना है, रिप्लेस करना है तो F5 से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। F7 से आप स्पेल चेक कर सकते हैं, ग्रामर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और एक और एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछा जाता है कि अगर आप वर्ड डॉक्यूमेंट में कुछ लिख रहे हो तो बाय मिस्टेक जो है आपकी स्पेलिंग गलत हो गई, तो उस केस में जो है आपके जो वर्ड के नीचे जो है रेड लाइन करके ऐसे करके आ जाएगी, ठीक है। और अगर आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक की है, ग्रामर की मिस्टेक की है, तो आपके लाइन के नीचे जो है वर्ड के नीचे ग्रीन लाइन आ जाएगी। ये वर्ड बिल्कुल याद रख लेना, ये पूछा जाता है। ग्रामर अगर होगा मिस्टेक तो ग्रीन वाली आएगी, अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो वो आएगी आपकी फिर रेड, ठीक है। तो ये याद रख लेना। F12 सेव एज का इस्तेमाल करने के लिए यूज़ किया जाता है। शिफ्ट प्लस F3 दबाओगे तो आप चेंज द टेक्स्ट इन माइक्रोफोन फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस। तो शिफ्ट प्लस F3 अगर आप दबाओगे तो आप अपर केस से लोअर केस में जा सकते हो, ठीक है। जो आपका बिगिनिंग ऑफ द वर्ड होता है, ठीक है, किसी कोई भी नाम है मान लो तो उसके जो है स्टार्टिंग में जो है ये ए से कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ए से जो अपर केस में है तो लोअर केस में हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। शिफ्ट प्लस F7 रन्स द थिसॉरस चेक, ठीक है। थिसॉरस क्या होता है, जिसमें आपके एंटोनियम सिनोनियम जो है वर्ड के मीनिंग दिए होते हैं। शिफ्ट प्लस F12 से आप सेव कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे देख लेना, अगर जो आप विदाउट यूजिंग शिफ्ट अगर आप F12 को दबाओगे तो सेव एज होगा, अगर शिफ्ट के साथ दबाओगे तो आप सिंपली सेव करोगे। शिफ्ट प्लस एंटर मतलब होता है कि क्रिएट ए सॉफ्ट ब्रेक इंस्टेड ऑफ ए न्यू ग्राफ, ठीक है। शिफ्ट प्लस इंसर्ट आप पेस्ट कर सकते हो।
शिफ्ट अल्ट प्लस डी के साथ जो है आप करंट डेट अगर आप डालना चाहते हो वो आप डाल सकते हो, और शिफ्ट अल्ट टी अगर आएगा तो आप करंट टाइम डाल सकते हो। तो ये थे दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट लेक्चर। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो यार प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज़ शेयरिंग इज़ केयरिंग। अगर दूसरों की हेल्प करोगे तो आप भगवान जो है आपकी भी हेल्प करेगा ज़रूर। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेंगे जो कि आपका एक्सेल से रिलेटेड होगा। तो हम जो है सभी टॉपिक 1 बाय 1 कवर करते चलेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।